नमस्कार। स्वास्थ्य की न्यूज की टीम मौजूद है सफीदों के वार्ड नंबर 5 में और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सत्यवान सेन। और नगर पालिका के अंदर इन्होंने एक टेंडर लगाया था, जो टेंडर कैंसिल कर दिया गया है इनका। आप हमारी बात गौर से सुन लें। जैसे कि इन्होंने नगर पालिका पर आरोप लगाया कि इन्होंने एक टेंडर किया था नाइट स्वीपिंग का, उसके अंदर इनका क्या कहना है, वो टेंडर इनका क्यों कैंसिल किया नगर पालिका ने, वो पूरी बात बताने का हम आपको प्रयास करेंगे। और आपसे अपील कि इस खबर को देखकर आप शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर दें कि इस खबर को देखने के बाद आपका इस खबर को लेकर के क्या राय है। वो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ज़्यादा इस खबर को शेयर करें। सत्यवान जी, सबसे पहले तो आपका स्वास्थ्य की न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आपका स्वागत है। जो जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम, उन सब का स्वागत करता हूँ मैं। तो डॉक्टर साहब, क्या मामला है? आपने जो टेंडर लगाया था, किस चीज़ का टेंडर लगाया था और नगर पालिका ने वो टेंडर क्यों कैंसिल कर दिया, जिसके लिए आपने हमें यहाँ बुलाया है? क्या कहना चाहेंगे, पूरी बात बताइए। आज से 1-1.5 महीना पहले टेंडर निकले थे, ई टेंडरिंग नाइट शिपिंग के लिए। नाइट शिपिंग के रात का जो प्रोग्राम होता है, जो रात में सफाई होती है, उसके लिए। उसके बाद मैं यहाँ जब पता लगा अभी निकले हुए हैं, तो हमारा यहाँ का चेयरमैन था बिट्टा, तो लोकल हमारे सिटी का रहने वाला था। यानी कि आपने इस टेंडर भरने की शुरुआत ही प्रधान से करी? बिल्कुल ठीक है। जो प्रधान प्रतिनिधि है संजय बिट्टा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले उनसे मिले आप? पहले सबसे पहले उन्हीं से मिला था। तो क्या बात हुई थी उनसे? आपके हमारे दर्शकों को पूरा खोल के बताइए। उनसे मैंने एक ही बात की थी, भी टेंडर निकाले हुए हैं आप लोगों ने और मैं इच्छुक हूँ भरने का, तो आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे। बोला जी आशीर्वाद का मतलब। आप प्रधान प्रतिनिधि के पास गए डॉक्टर सत्यवान, मैं आपको रोकना चाहूंगा, माफी चाहूंगा। तो आप इसे सीधा नगर पालिका का क्यों नहीं मिले? एक कमेटी होती है इसकी तो। मैं कई बार ट्राई किया, सेक्रेटरी साहब नहीं मिल रहे थे मेरे को। अच्छा। तो उस कारण से मैं जो अपने चेयरमैन के प्रतिनिधि हैं बिट्टा जी, उनसे मिला था मैं। अच्छा। उनसे एक पड़ोसी के नाते, एक शहरवासी के नाते, एक दोस्ती के नाते मैं उनके पास गया था। भाई मेरा अपना इंटरेस्ट है, मैं यहाँ काम करना चाहता हूँ और मैं टेंडर लगाना चाहता हूँ। अच्छा। उन्होंने मेरे कहा भाई साहब इस साल आप ना भरें। मैं क्यों? मतलब बस क्यों का लड़ाई होती है। तो अच्छा, ये जवाब था उनका। अच्छा। बोला मैं ये कह रहा हूँ इस साल भरना नहीं आपने कोई टेंडर। अच्छा, सीधा मना कर दिया? बिल्कुल क्लियर मना कर दिया, आपने भरना है तो सिविल के भर लो आप। सिविल के लिए कोई मनाही नहीं है। अच्छा। मैंने कहा भी सिविल का मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है। तो सफाई के हमारे अपने खुद के एक्सपीरियंस है, हमारे कंपनी पुरानी कंपनी है, काफ़ी काम चले हुए हैं पहले काफ़ी सालों से, हम ये काम करते हैं। तो बोलता नहीं आपकी बात कोई चांस नहीं है। तो मैंने फिर भी इग्नोर किया उनको। उसके बाद मैं टेंडर लगा दिया, जो सिक्योरिटी होती है वो भर दी। यानी कि उनके मना करने के बाद हमें टेंडर लगा दिया? बिल्कुल लगा दिया जी। अच्छा। और जिस बंदे का उन्होंने नाम लिया था भी मैंने उनकी यस का रखी है, उन्हीं बंदे का नाम टेंडर निकला है। अच्छा। और अभी जो टेंडर निकलने से पहले एक टेक्निकल कमेटी होती है, जो टेक्निकल कमी निकालती है। जो जितने भी टेंडर होते हैं ना, जितने भी कोई भी टेंडर लगता है उसमें टेक्निकल कमेटी क्या करती है, उसके अंदर कमियां देखते हैं, कोई कमी तो नहीं है आपकी उसमें फार्म में। तो हमारे पास तो इसमें 10 कंपनियां हमारे पास आई। टोटल 10 कंपनियां थी, 10 कंपनियों में से 2 पे इन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दिया। यानी इस टेंडर के लिए 10 कंपनी ने अप्लाई किया था? बिल्कुल। ठीक है। तो इनमें से 2 पे लगाया ऑब्जेक्शन, मेरी पे लगाया उन्होंने ऑब्जेक्शन सबसे पहले कि आपका जो है बैंक गारंटी आपने इसमें सबमिट नहीं की। अच्छा। नंबर 1। नंबर 2 लगाया कि जो ज़मीन का एग्रीमेंट होता है, जहाँ कूड़ा डंप किया जाता है, लीज एग्रीमेंट, वो आपने इसमें अपलोड नहीं किया। तो क्या आपने कॉलम पूरे नहीं किए थे? बिल्कुल ऐसी कंडीशन नहीं थी, नहीं होती कभी। हमारे और भी काम चले हुए काफ़ी। अभी मेवात में चला हुआ है, उससे पहले सोनीपत में था, गन्नौर में था, समालखा में था, राय में था, पहले पानीपत में भी काम किया, करनाल में भी काम किया है। ऐसी कंडीशन नहीं होती। कंडीशन ये होती है कि अगर आपके नाम टेंडर खुल जाता है, L1 आप बन जाते हैं, उसके बाद में हमने बैंक गारंटी भी देनी होती है और उसके बाद में लीज एग्रीमेंट जो होता है वो भी देना होता है। लीज एग्रीमेंट तो अभी यानी कहने का मतलब आपका ये है कि टेंडर अगर आपके नाम पहले खुलता है, उसके बाद ये प्रोसेस है बैंक गारंटी और लीज एग्रीमेंट का। ये फॉर्मेलिटी बाद की है? बिल्कुल बाद की है। अगर इन्होंने पहले ऑब्जेक्शन लगा दी तो इसके बारे में आपने बात नहीं की? इसका रीजन बता क्यों बाद में क्यों लेते हैं इसको। मान ले 20 कंपनी आ गया, 10 कंपनी आप यहाँ पे आई टेंडर भरने के लिए, तो लीज एग्रीमेंट तभी मिलेगा जब हम लीज लेंगे किसी की प्रॉपर्टी को। ठीक है। उसके लिए पैसे जमा करना पड़ेगा हमने। मतलब इसी टेंडर में 10 कंपनी आ गई, 10 आदमी लीज पे लेंगे ज़मीन को, उसके रेट बढ़ेंगे बिना मतलब के। उसके बाद पैसा हमारा वेस्ट जाएगा। अगर गलती से हमारे नाम टेंडर नहीं निकला वो, तो हमारा सारा पैसा वेस्ट होता है। अननेसेसरी मतलब फाइनेंशियल बोझ पड़ता है। ऐसा कानून नहीं बनाया कि इन्होंने एडवांस में देना पड़ेगा। उन्होंने यही कहा है कि अगर आप टेंडर के उसमें L1 बन जाते हैं, उसके बाद ही आपको देनी पड़ेगी।
जब आपका 1 महीना जो टाइम होता है वर्क ऑर्डर के लिए। यानी कि ये दो कंडीशन लगा के आपका टेंडर इन्होंने कैंसिल। ये बिल्कुल इलीगल लगाई, अच्छा, इलीगल है ये। बिल्कुल इलीगल है जी ये, इसमें कोई दोहराई बात नहीं है। अच्छा। इन्होंने मिली भगत से, जो एक टेक्निकल कमेटी थी जिसमें एमई मेंबर था, एक जेई मेंबर था, एक डीएमसी ऑफिस से कोई एक्शन था वो मेंबर था, ठीक है। जैसे ही इन्होंने मीटिंग की होगी किसी के प्रेशर से, दबाव से, प्रधान जी के कहने से, मैं तो इसलिए कहता हूँ प्रधान जी का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि जिन्होंने पहले ही बोल दिया था भाई फलां आदमी को जाएंगे टेंडर। अच्छा, उन्होंने प्रधान प्रतिनिधि पहले बता दिया था आपको? बता दिया था उन्होंने मेरे को। अच्छा, इसकी पायस कर रखी है, मतलब इनकी ये सॉरी है तो इसका पहले सेटिंग हो जाती है। शायद होता हो यहाँ पे इस नगर पालिका में। आपकी बात का तो लॉजिक यही आ रहा है। इस नगर पालिका में तो ऐसा लगता है मुझे। तो जब आपका ये टेंडर कैंसिल हुआ नाइट स्वीपिंग का, इसको लेकर आपने कोई कंप्लेंट भी करी है? बिल्कुल, उसके बाद मैं सेक्रेटरी साहब से मिला था। सेक्रेटरी साहब ने कहा भी मैं इस कमेटी का मेंबर नहीं था। ठीक है। तो मैंने कहा कौन मेंबर था? उन्होंने कहा एमई साहब मेंबर थे इसके। तो एमई साहब से बात करो। अच्छा। एमई साहब बुलाए, एमई साहब से बात की। एमई साहब बोलता है कि कंडीशन थी, मैं दिखाओ कहाँ पे कंडीशन है। उन्होंने कोई कंडीशन दिखा नहीं पाए। वो बोला जी जिसके नाम टेंडर अभी निकला ना, ये जो L1 हुआ है, उन्होंने ये अपलोड किया हुआ था पहले से। अच्छा। मैं बोला एमई साहब ऐसे है, जिसको आपने अभी L1 बनाया है ना, उनका काम पहले से यहाँ चला हुआ है सफेदों के अंदर। ठीक है। उनके पास लीज एग्रीमेंट पहले से है, उसके बाद में बैंक गारंटी उनके पास पहले से है, उनके पास रूटीन में थी, उन्होंने अपलोड कर दिया। कंडीशन तो कोई थी नहीं ऐसी। बोला जी मैंने तो ऐसे कर दिया भाई, जब उसने अप्लाई करके तो आप लोगों ने क्यों नहीं किया? अच्छा। तो इस कारण से मैंने उसको रिजेक्ट में डाल दिया। मैं बोला जी मैं तो इसके लिए मैं शिकायत करूँगा आपकी। बोला मर्जी कहीं शिकायत करो। कहाँ? अच्छा, ये जवाब था। हाँ जी बिल्कुल जवाब, कहीं भी शिकायत करो, शिकायत करो, यानी कोई वो नहीं। कैंसिल नहीं हो सकता। अच्छा। उसके बाद मैं डीएमसी साहब से मिला हूँ जीने के अंदर जाके। डीएमसी ने भी मेरे को गुरमुल बिल्कुल ऐसे ही टकाने की कोशिश की है पूरी। उन्होंने मेरे कहा कि आपने मेरे से पहले बात करनी चाहिए थी, पहले क्यों नहीं मिले आप? मैंने कहा जनाब ये बताओ, पहले मैं कोई चोर थोड़ा हूँ मिलूंगा आपसे, मैं क्यों मिलूंगा आपसे, किस लिए मिलूंगा मैं आपसे? टेंडर कोई भी भर सकता है, टेंडर कोई भी भरो। लाइसेंस होना चाहिए उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल लाइसेंस होना चाहिए, कंडीशन पूरी करनी चाहिए उसको। ये बात नहीं लाइसेंस होना चाहिए, उसके लिए कंडीशन होती है काफ़ी, वो भी साथ साथ पूरी होनी चाहिए, जो कि हमारी टोटली पूरी है। एक भी ऐसी कंडीशन जो हमारी जो पूरी नहीं होंगी। वो कितनी पुरानी कंपनी है आपकी? हमारी तो 25-30 साल पुरानी कंपनी है। एक्सपीरियंस तो हो गया आपको? एक्सपीरियंस सबसे सीनियर कंपनी हमारी कंपनी है, सबसे ज़्यादा टर्नओवर हमारी कंपनी का था। इन्होंने अनदेखी की है जानबूझ के। तो डीएमसी का क्या और जवाब? इनके अंदर एक और कमी है, इनके पास पोर्टल है जो नगर पालिका के पास, ये क्या करते हैं अनऑफिशियली इस पोर्टल को खोल लेते हैं पासवर्ड से। अनऑफिशियल? अनऑफिशियली खोलते हैं, ये रेट देख लेते हैं किसके डाउन है, अच्छा। उसी पर जैसे लगा देते हैं ये। जिसके रेट कम होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अगर रेट कम वाले का तो सरकार को फायदा होता है, नगर पालिका को फायदा होता है। नंबर 1 खोल लेंगे ये तो मैसेज आएगा हमारे पास, बिल्कुल। ठीक है ना। ये नंबर 2 में खोलते हैं उसको, उसके बाद ऑफिशियली खोल के चेक कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ये उसके ये L1 कोई और जा रहा है तो उसको उठा के जेल में डाल देते हैं ये ऑब्जेक्शन लगा के। तो डीएमसी ने भी ऐसे ही गोलमोल जवाब दिया। डीएमसी से मैंने कहा भाई आप इसको कैंसिल करो, ये गलत हुआ है। तो उनका क्या कहना था? वो ही कहते हैं कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता इसके अंदर, ये टेंडर पहले मिलना चाहिए था। पहले मिलना चाहिए था, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये टेंडर हो चुका है, अब इसके बदले में जहाँ मर्जी जाना चाहें जा सकते हैं। अच्छा, ये जवाब था। इसका मतलब ये है कि डीएम भी मिला हुआ है इसके अंदर, डीएमसी मिला हुआ है, डीएमसी एमए जेई टोटली मिले हुए। हाँ नगर पालिका जो सेक्रेटरी, एक नया सेक्रेटरी आया है, उन्होंने कोई मिसगाइड नहीं किया मेरे को, उन्हें खोला मैं कि कोई कमेटी का मेंबर नहीं हूँ भाई, तो अथॉरिटी ही नहीं है। वो अथॉरिटी नहीं थी, तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है ना। वो कितना भी अच्छा आदमी हो या कैसा भी है, लेकिन उनका जो बर्ताव है मुझे अच्छा लगा। सुनने में आ रहा है कि आप इस मामले को लेकर विधायक बेटे हैं जो रजत गौतम, उनसे ही मिले हैं? बिल्कुल मिला हूँ मैं। उनका क्या आश्वासन था? उनका आश्वासन, उन्होंने सेक्रेटरी साहब से बात की है, उन्होंने पूछा ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने साफ जवाब दिया जी ऐसे मैंने कुछ नहीं किया इसमें, ना मैं कमेटी का मेंबर था। एमई साहब इसमें कमेटी के मेंबर थे, जेई कमेटी का मेंबर था, एक डीएमसी ऑफिस का जो था एक्शन हुआ मेंबर थे, इनने जो किया वो किया। तो आपके हिसाब से ये लीगल हुआ या अनलीगल हुआ? बिल्कुल अनलीगल है जी, ये लीगल नहीं है, ये अनलीगल है, गैर कानूनी है। भगत से बिल्कुल। ये ऊपर नीचे इन्होंने जो भी रिश्वत दी है या अपना भाईचारा अपनाया कहीं, जो भी है लीगल हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो सत्यनारायण एक बात हमारे दर्शकों को और बता दीजिए, अब जो ये आपका जो मैंने शिकायतें बहुत की हैं। सबसे पहली शिकायत मैंने इनको की है डायरेक्टर साहब, जो लोकल बॉडी अर्बन के जो डायरेक्टर चंडीगढ़ बैठते पंचकुला बैठते हैं, ये मेरे पास सारे प्रूफ हैं। डायरेक्टर को की है, ज्वाइंट डायरेक्टर को की है, उसके बाद एडीजी विजिलेंस को की है, डीएमसी को की है, उसके बाद डीसी साहब को की है, सेक्रेटरी साहब को की है, और विधायक जो की है। टोटल कितनी जगह कंप्लेंट? 7 जगह कंप्लेंट की है मैंने, बिल्कुल। तो कब की कंप्लेंट इसकी आपने? मैंने तो ये 2-3 दिन से शुरू कर रखी हैं। अच्छा, ये सबको भेज दिया आपने? टोटली सबको ईमेल कर चुका हूँ मैं, टोटल रजिस्टर भी कर चुका हूँ सबको। अब देखते हैं डिपार्टमेंट क्या करता है, इनके खिलाफ क्या एक्शन होता है, अदरवाइज हम कोर्ट में जाएंगे।
तो कोर्ट में जाने की तैयारी है? कोर्ट में जाएंगे, किसे पार्टी बनाएंगे? पार्टी बनाएंगे, नगर पालिका को बनाएंगे और डीएमसी को बनाएंगे। अच्छा, डीएमसी की पार्टी बनाएंगे? बिल्कुल 100% डीएमसी को और नगर पालिका को बनाऊंगा मैं। अच्छा, कोर्ट की तैयारी है? बिल्कुल कोर्ट की तैयारी। अगर एक्शन नहीं हमारे खिलाफ या इसको टेंडर को नहीं रोका गया तो बिल्कुल जाऊंगा मैं कोर्ट में, इसमें कोई डाउट। तो ये सत्यवान जी एक बात बताइए, इस पूरे मामले को लेकर जो आपके जो इसका स्वीपिंग, नाइट स्वीपिंग का जो टेंडर आपका इन्होंने कैंसिल किया, आप 2 कारणों की वजह से, भाई आप कह रहे हैं कि टेंडर खुलने के बाद ये टर्म कंडीशन पूरी करनी होती है, बैंक गारंटी की और लीज एग्रीमेंट की, और ये कह रहे हैं कि पहले होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल ऐसे यही मैटर ना। अब जो आप टेंडर कैंसिल कर दिया आपका, इसे सबसे बड़ा मुख्य रूप से किसे दोषी मानते हैं? मुख्य रूप से मैं नगर पालिका को मानता हूँ, जो कि प्रेशर में आके काम करती है। किसके प्रेशर में काम कर रही है नगर पालिका? प्रधान जी के वो प्रेशर में है, अच्छा, प्रतिनिधि के उसके, और तो किसी का प्रेशर नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा विधायक ईमानदार है, वो प्रेशर गलत नहीं डाल सकता कभी। विधायक का बेटा ईमानदार है, वो गलत काम नहीं कर सकता। एसडीएम साहब नए आए हैं, वो भी बहुत ईमानदार हैं, वो गलत काम नहीं कर सकते। तो अभी जब रजत गौतम से आप मिले हैं, विधायक के बेटे हैं जो, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? पूरा आश्वासन दिया, उन्होंने कहा कि पहली बात तो आपने शिकायत करके इसका एक्शन होगा, नहीं होता है फिर देखते हैं, जरूरत पड़ेगा विधानसभा तक भी जाएंगे, उठा देंगे इसको मुद्दे को, इसी मुद्दे को लेकर नगर पालिका में गलत काम होते हैं। चलिए, ये तो बात होगी नगर पालिका अपना नाइट जो आपने स्वीपिंग को लेकर टेंडर उसकी कैंसिल की। एक समाज में आपकी चर्चा चली है धर्मशाला को लेकर के, कि सत्यवान ने नाइयों की धर्मशाला पे कब्जा किया हुआ है, सैन धर्मशाला पे जो है गौशाला रोड पे, और हर जगह चर्चा होती है, ठीक है? बिल्कुल होती है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब समाज की चीज है, आप उनकी क्यों नहीं सौंप देते? भाई साहब ऐसे है, समाज की है, समाज की रहेगी। मैंने कोई कब्जा नहीं किया, मैं एक्चुअली में किराएदार हूँ उसका, ठीक है ना। संस्था ने मुझे किराए पे, जबरदस्ती किराए पे दी थी, ठीक है ना। उस टाइम इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा माड़ी थी धर्मशाला की, मेरे पैसे लगवाने थे, संस्था ने पैसे लगाए, मैंने उसके अंदर काम किया, 10 साल के लिए मेरे को एग्रीमेंट लिख के दिया इन्होंने, मैंने उसके बाद काम करा के स्कूल खोल दिया छोटा है इसमें। जब एक 2 लाख का ग्रांट आया था, फिर आप ये आरोप की किस्त क्यों लगाए जाते हैं भाई कब्जा कर रखा है, खाली नहीं कर रहे हैं? समाज की जो संस्थाएं होती हैं उनमें तो लोग बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, दान देते हैं, और फिर आप ऐसे क्यों कर रहे हैं उनके साथ? आप उनको सौंप क्यों नहीं देते? भाई साहब जिसने कब्जा बोलता है कब्जा कर रखा है डॉक्टर साहब ने, मैंने कोई कब्जा नहीं किया उसके अंदर। कब्जादार तो वो हैं जिन्होंने अपने नाम का धर्मशाला, समाज को धोखा दिया उन्होंने। जिस इंसान ने समाज को पूरी धर्मशाला की जमीन प्रॉपर्टी तो दान में की थी, वो समाज को की थी ना कि किसी एक इंसान को। वो तो संस्था के नाम ही, ठीक है ना। वो करतार नाई जो यहाँ था हमारा सफेदों का नाई था एक, उसने अपने नाम से धोखा दे के समाज को वो अपने नाम से कराई। अच्छा, उन्होंने अपने नाम करवा रखी है? बिल्कुल अपने नाम, आज भी उसके नाम है, जबकि संस्था के नाम होनी, जबकि संस्था नाम होनी चाहिए ये। अच्छा, जब हमें पता लगा इसका भी संस्था का नाम ही नहीं है ये, तो मैंने इनकी कंप्लेंट की थी। कंप्लेंट के बाद पाया गया, जो RT लगाई उसमें पाया गया ये करतार जी के नाम है, ठीक है ना। मैंने कंप्लेंट की, उसके बाद एसडीएम था डॉक्टर सत्यवान इंदौरा जी, उन्होंने बुलाया, इनके खिलाफ FIR हो रही थी। अच्छा, और मैंने खुद रिक्वेस्ट किया, मुझे FIR करने की जरूरत नहीं है, अगर ये एग्री करते हैं वापिस समाज के नाम करवाने तैयार होते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इन्होंने 100 रुपये के स्टाम्प पेपर मेरे को एग्रीमेंट दिया हुआ है, ठीक है ना। उसकी कॉपी मेरे पास आज भी, एसडीएम साहब ने उसको अटेस्टेड भी किया है बाकायदा, अच्छा, ठीक है ना। उसमें लिखा हुआ है कि ये समाज की चीज़ है, मेरे इसमें कोई भी मतलब हक नहीं है, मैंने गलती से अपना नाम करवा ली, जो कि मैं वापिस समाज के नाम कराने के लिए बाध्य होऊंगा। जितना भी अर्जा खर्चा आएगा वो मैं खुद वहन करूँगा, उसको वो खुद पे करेंगे। लेकिन वो बेचारा स्वर्ग में है, हम नरक में, आज वो बेचारे सर्व सुधार के आज तक वो नाम नहीं है समाज के। मैं आज भी कहता हूँ मेरा कितना भी समय बाकी है इसके लिए, किराए के लिए कोई बड़ी बात नहीं। कितना समय बचा हुआ है? अभी 2-2.5 साल बचे हुए हैं, 2 साल करीब। आज समाज 2-2.5 साल के बाद क्या करेंगे, क्या डिसीजन लेंगे आप? मैंने खाली करनी है, मैंने कोई मेरा कब्जा नहीं है, संस्था को दे देंगे? बिल्कुल संस्था की थी, संस्था के लिए है, उसी के लिए रहेगी ये। अपने आपकी ऐसी कोई नीति नहीं कब्जा? मेरी कोई बुरी नीति नहीं भाई साहब, बिल्कुल। ये कब्जे वाली बात कहाँ से आती है? भाई साहब कब्जा नहीं है, वो अफवाह फैलाते हैं, एक दूसरे डाउन करने के लिए उनका काम ही है, दूसरा कोई काम नहीं है। मैं आज भी कहता हूँ वो समाज के नाम करो धर्मशाला को, यानी कि लीज का टाइम खत्म हो गया, आप संस्था को सौंप देंगे? आज नाम कराओ भाई साहब, मैं 10 मिनट के अंदर खाली कर दूंगा उसको, ठीक है। चाहे संस्था के नाम करा दे, स्कूल के बच्चों को मैं कहीं भी बिठाऊं, किसी बिल्डिंग में एडजस्ट करूं, मैं कुछ भी करूं, कहने का मतलब है बस संस्था के नाम करवा दे। संस्था नाम करो, हमारा कोई पेट पाप नहीं है, किसी पर्सनल व्यक्ति के नाम ना हो, आप किसी पर्सनल नहीं होना ताकि आगे कोई दिक्कत ना आए समाज को। समाज के नाम ही होने चाहिए, संस्था के नाम। तो 2 विषय थे आज हमारे, जो एक चर्चाएं चलती थी धर्मशाला पे कब्जे को लेकर, उसका भी खुल के जवाब दिया डॉक्टर सत्यवान ने, और जो नगर पालिका के अंदर का टेंडर कैंसिल किया गया है उसको लेकर भी इन्होंने सारी बात स्पष्ट रूप से अपनी बात की है, और 7 जगह इन्होंने शिकायत भी की है, और उसके अंदर
नगर पालिका को पार्टी बनाने की बात करते हैं। अब खबर को देखने के बाद आपसे एक बार फिर हमारी अपील है कि इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दें कि इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय। बने रहिए जुड़े स्वास्थ्य की न्यूज़ के साथ, फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक ले जाके नमस्कार। स्वास्थ्य की न्यूज़ से मैं हरीश कपूर, सफीदों के वार्ड नंबर 5 से।